नमस्कार दोस्तों, इन प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। आज दिल्ली में दो तरीके की घटना ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हुई यहां पर हुई। पहला, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन केवल एक दिन की तैयारी में यहां पर किया गया। और सरकार को चेतावनी दी गई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जल्दी से जल्दी मंजूर की जाए और अब आश्वासन नहीं, लिखित में यहां पर कार्यवाही की जाए। इसको लेकर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ वो मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दे दी है। आप पिछले वीडियो में चैनल पर विजिट करके सारी जानकारी एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति अशोक रावत जी के अकॉर्डिंग जो भी हुआ, सीबीटी मीटिंग के बाहर सड़क पर जो भी कुछ आंदोलन में हुआ, वो सारी जानकारी आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में क्या कुछ हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में क्या कुछ बड़े निर्णय लिए गए, इसकी जानकारी यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से जारी कर दी गई है। जैसा कि आप एक प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से देख पा रहे होंगे, जिसमें डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने 238वीं मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अटेंड की है। उसमें क्या कुछ यहाँ पर बड़े निर्णय लिए गए, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दा तो छोड़िए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का नाम भी इस इतने बड़े प्रेस रिलीज में देखने को नहीं मिल रहा, जहां पर देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और उस स्थान पर आज ही संघर्ष हुआ है जहां पर सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक थी। बाहर आंदोलन चल रहा था, अंदर सीबीटी की मीटिंग चल रही थी। सीबीटी के सभी सदस्य, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और कई ऐसे अधिकारी बैठकर यहाँ पर उन्हीं लोगों के भविष्य की योजना तैयार कर रहे थे, जिन लोगों का भविष्य अंधकार में सामने से हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगा रहे थे। इस पूरी प्रेस रिलीज को आप यहाँ पर देखेंगे तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ भी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं किया गया। केवल एक ही यहाँ पर लाइन आपको ईपीएस 95 पेंशन के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे अपलोड करने की सुविधा ईपीएफओ यहाँ पर दे रही है। उसके बारे में जानकारी दी गई है और अब ये सुविधा डिजिटल तौर पर घर बैठे करने की बात यहाँ पर श्रम मंत्रालय की ओर से ईपीएफओ की ओर से की जा रही है। इनमें से अधिकतर बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर डिजिटल स्मार्टफोन ऑपरेट करते नहीं आता, बड़ा मोबाइल फोन चलाते नहीं आता। उन लोगों के लिए घर बैठे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए डिजिटल सुविधाएं लॉन्च की जा रही है। लेकिन उनकी डिमांड, बेसिक सुविधा लगातार पिछले 10 सालों से मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर इस पूरी बैठक में कहीं जिक्र तक नहीं होता। तो आज दिल्ली में हुई ईपीएफओ की सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 238वीं बैठक हुई, उसमें फिर से एक बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को निराशा हाथ लगी है। हालांकि इस सीबीटी की बैठक में कुछ बड़े अहम फैसले जरूर लिए गए, जो कि कर्मचारियों के लिए जो अभी वर्तमान में ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर काफी लाभदायक हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करना छोड़ दिया है, शायद ईपीएफओ या सीबीटी या श्रम मंत्रालय उनके बारे में सोचना भूल गई है। इस सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक है, इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें कि ईपीएफ की निकासी को आसान यहाँ पर किया गया है। पहले जहां पर 13 तरीके से एडवांस पीएफ विड्रॉल की सुविधा दी जा रही थी, अब केवल 3 तरीके से आप पीएफ का पैसा यहाँ पर निकाल पाएंगे। नियोक्ता और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन है उसका 100% पैसा निकालने की सुविधा यहाँ पर दी गई है। एक विश्वास योजना भी शुरू की गई है ताकि ईपीएफओ के अंतर्गत जो भी मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं उन्हें जल्दी और आसानी से खत्म किया जा सके। वहीं पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए भी घर बैठे भरने की सुविधा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दी गई। लेकिन जिस फैसले का इंतजार देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक और उस सीबीटी की बैठक के सामने ही धरना प्रदर्शन करते हुए कर रहे थे कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए से 7500 रुपए किया जाएगा या कुछ तो भी बढ़ोतरी आज की इस मीटिंग में की जाएगी, जिसको लेकर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, नामी मीडिया हाउसेस जो कि यहाँ पर टीवी वगैरह पर आते हैं, सर्टिफाइड मीडिया है जिन्हें की यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से मीडिया के लाइसेंस मिले हुए हैं, वो भी 2500 रुपए न्यूनतम पेंशन बढ़ने के दावे कर रहे थे। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को लेकर एक चर्चा तक भी आज की मीटिंग में यहाँ पर नहीं हुई। और ये प्रेस रिलीज जो कि श्रम मंत्रालय की ओर से जारी की गई है, उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा
कोई भी बात करते हुए यहाँ पर जो है नजर नहीं आए। देश के ऐसे लाखों बुजुर्ग हैं जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच में यहाँ पर जो है पेंशन पा रहे हैं और उसी में अपनी मेडिकल की सुविधा, रोजमर्रा की जिंदगी, जीवन यापन, रोटी कपड़ा मकान सभी यहाँ पर जो है देखते हैं। क्या इतनी पेंशन में इन पेंशन धारकों का गुजारा यहाँ पर संभव है? हर बार जब भी मुद्दा उठता है, जब भी सीबीटी की बैठक होती है, जब भी कोई श्रमिक संगठन अपनी मांग लेकर सरकार के पास जाता है तो सरकार का कहना होता है कि हम इस मुद्दे पर संवेदनशील है, जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करेंगे। लेकिन यही सुनते सुनते 10 साल हो चुके हैं। तो क्या ये सरकार की ओर से जो संवेदनाएं हैं, सरकार की ओर से जो पेंशनर के लिए लगाव है, ये क्या सिर्फ भाषणों में है? क्या ईपीएफओ के ऐसे पेंशन धारक, ऐसे 78 लाख कर्मचारी जो कि अब कंट्रीब्यूशन करना छोड़ चुके हैं, ईपीएफओ में योगदान देना छोड़ चुके हैं, तो क्या सरकार उन्हें भूल चुकी है? आज ईपीएफओ के पास लाखों करोड़ का कर्पस पड़ा हुआ है, जिस पर कि 8.25% का ब्याज ईपीएफओ खुद कर्मचारियों को देता है और शेयर मार्केट से न जाने कितने करोड़ रुपए कमाता है। तो फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में आखिर इतनी तकलीफ क्यों जा रही है? जगह जगहों पर जहां पर भी चुनाव आते हैं, सरकार की ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है। कहीं पर 1000 रुपए, कहीं पर 2000 रुपए, तो कहीं पर 10,000 रुपए हर महीने के बांटकर यहाँ पर जो है सरकार बना ली जाती है। लेकिन जहां पर उन लोगों के योगदान की बात आती है, जिन्होंने इस देश को खड़ा किया, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई सरकार के पास जमा की और आज अपना हक मांग रहे हैं, तो उनकी बात तक इन बड़ी बड़ी मीटिंगों में नहीं होती। ईपीएफओ और सीबीटी की मीटिंग में डिजिटल युग आते जा रहा है, लगातार नई नई स्कीमें लाकर नए नए तरीकों से डिजिटलाइज यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारक, ऐसे बुजुर्ग पेंशन धारक जो कि डिजिटल तौर पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए कोई स्कीम आती हुई नजर नहीं आती। उनका सवाल यही है कि कब बढ़ेगी उनकी ईपीएस 95 पेंशन। तो कुल मिलाकर एक लाइन में कहूं तो सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ईपीएफओ की जो बैठक आज दिल्ली में हुई, उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर कोई भी चर्चा यहाँ पर नहीं हुई। केवल एक सुविधा पेंशन धारकों को दी गई कि यदि वह जिंदा है और जिंदा होने का सबूत देना चाहते हैं तो वह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू भी घर बैठे अपने जिंदा होने का सबूत दे सकते हैं, और यदि नहीं है तो उनकी पेंशन भी सरकार खा जाएगी। तो क्या आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इस पेंशन वृद्धि के अभियान का समर्थन करते हैं? क्या पेंशन धारकों की पेंशन, जो न्यूनतम पेंशन अभी 1000 होने का दावा सरकार करती है, उसमें भी सरकार के खुद के आंकड़े लोकसभा राज्यसभा में ये बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन 36 लाख पेंशन धारकों को 1000 रुपए से नीचे मिल रही है और 1500 रुपए से नीचे पेंशन पाने वाले पेंशन धारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा ऐसे पेंशन धारक है जिन्हें की यहाँ पर 1500 रुपए या उससे ज्यादा पेंशन मिलती है। और यदि 1500, 2000, 2500 रुपए तक पेंशन मिलती भी है तो क्या 2000 रुपए, 1000 रुपए, 2500 रुपए पेंशन में कम से कम 2 लोगों का गुजारा, उनकी दवाएं, रोटी कपड़ा और मकान यहाँ पर जो है पॉसिबल हो पाएगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और सरकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रति इतनी संवेदना लगातार यहाँ पर जताई जा रही है, इसके प्रति आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कल श्रम मंत्रालय ने एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी को दोपहर 2:30 बजे का समय दिया है। उस बैठक में क्या कुछ होता है वो जो है आपको कल के वीडियो में जानकारी देंगे। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसी तरीके की रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।